हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक एचआरएम या फिर और बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक एचआरएम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं एसएचआरएम का। एसएचआरएम जो है ये एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, इसमें प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है जिसमें कि पीपल गेन करते हैं एक कंपेटिटिव एडवांटेज, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बहुत जल्दी से अचीव किया जाता है। ये जो एसएचआरएम है ये ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन से बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग है और ये एक की रोल प्ले करता है शेप करने में और एग्जीक्यूट करने में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज को। दो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है एसएचआरएम का वो ये होता है कि इंश्योर करना कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं इफेक्टिवली और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, ताकि अचीव कर सकें स्ट्रेटेजिक गोल को। एसएचआरएम में हम अलाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस को और पॉलिसीज को, और ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को स्ट्रेटेजिक गोल के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि एचआर के रोल को जो कि कंट्रीब्यूट करता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसमें इंटीग्रेट करी जाती हैं एचआर प्रैक्टिस और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर। तो अब रोल देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक एसएचआरएम का, और इसमें रोल देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक एसएचआरएम का। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में तो पहला आता है अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एचआर के जो प्रोफेशनल होते हैं ये कोलैबोरेट करते हैं सीनियर लीडरशिप के साथ समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक विजन को और गोल्स को। ये इंश्योर करते हैं एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो हैं डिज़ाइन करी जा रही हैं ताकि सपोर्ट करा जाए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है अलाइन करता है रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग को और डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ताकि कोई भी गैप हो उसे फिल कर सके और सपोर्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को। नेक्स्ट आता है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट। तो इसमें आइडेंटिफाई करना होता है फ्यूचर टैलेंट नीड को, और ये बेस्ड होता है स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर। इसमें वर्क फोर्स प्लानिंग आता है, फोरकास्टिंग आता है कि वर्क फोर्स प्लानिंग और फोरकास्टिंग आता है ताकि इंश्योर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट टैलेंट है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है टैलेंट एक्विजिशन को, डेवलपमेंट को और रिटेंशन की स्ट्रेटजीज जो जिस और इन्हें अलाइन करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक नीड के साथ ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंज मैनेजमेंट। तो इसमें शेप करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक गोल को। इसमें इन्वॉल्व होता है कि कोर वैल्यूज़ को डिफाइन किया जाता है और बिहेवियर्स को डिफाइन किया जाता है इसमें, और इन्हें अलाइन किया जाता है स्ट्रेटेजिक विजन के साथ। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम चेंज करते हैं मैनेजमेंट के एफर्ट में, और इससे हम इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम एम्ब्रेस करते हैं और अडेप्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक चेंजेस के अकॉर्डिंग। इसमें कम्युनिकेशन आता है, ट्रेनिंग आता है, और इसमें आता है सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके टाइम भी सपोर्ट आता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें डिज़ाइन करा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को, और जो कि अलाइन होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ और स्ट्रेटेजिक गोल के साथ। इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स को सेट करते हैं और रिवॉर्ड को सेट करते हैं, जिससे कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हम मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, जिससे कि इंश्योर किया जा सकता है अलाइनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को। इसमें हमारा रेगुलर इवैल्यूएशंस भी आता है और फीडबैक भी आता है। अब नेक्स्ट आता है लीडरशिप डेवलपमेंट।
इसमें इसमें लीडरशिप डेवलपमेंट में हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं लीडरशिप की कंपेटेंसीज को, जो कि रिक्वायर्ड होता है कि हम अचीव कर सकें अपने स्ट्रेटेजिक गोल को। इसमें हम डेवलप करते हैं एक लीडरशिप पाइपलाइन को, जो कि सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म विजन को ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इसमें इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो इसमें लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम को, ताकि हम स्किल बिल्ड कर सकें और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर सकें, जो कि स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग। इसमें हम एनालाइज करते हैं करंट और फ्यूचर वर्कफोर्स की नीड्स को, जो कि बेस्ड होती है हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर। और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं की रोल्स और स्किल को, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फ्यूचर सक्सेस के लिए। नेक्स्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू, जिससे कि इंश्योर किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर ऑफ पीपल है राइट स्किल के साथ और राइट टाइम पे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ अलाइनमेंट। तो इसमें जब एचआर की प्रैक्टिसेस जो हैं जब वो अलाइन नहीं होती हैं ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ, तो बहुत ज़्यादा मिस अलाइनमेंट आ जाता है और इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। इसका सॉल्यूशन है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एचआर और अदर डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि हम मेंटेन कर सकें अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक गोल के साथ। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो एम्प्लॉय और मैनेजर जो होते हैं ये रेजिस्ट कर सकते हैं चेंज को एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, इसकी वजह से और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के अंदर। इसका सॉल्यूशन है कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के अंदर, जिसमें कि कम्युनिकेशन करना चाहिए और इन्वॉल्वमेंट हमें बढ़ाना चाहिए एम्प्लॉयज़ का चेंज प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। तो इसमें जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इसमें बजटिंग आती है और पर्सोनेल भी आता है, जो कि हिंडर कर सकता है, बाधा ला सकता है एबिलिटी में इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजिक एचआरएम की इनिशिएटिव को इफेक्टिवली। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें हमें सिक्योर करना होता है नेसेसरी रिसोर्सेज को और डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि वैल्यू क्या है एसएचआरएम के इनिशिएटिव्स की, ताकि हम सपोर्ट ताकि सपोर्ट हम गेन कर सकें सीनियर मैनेजमेंट से। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एचआर एक्सपर्टीज। तो इसमें जो एचआर प्रोफेशनल होते हैं वो कभी कभी उनके पास स्किल या नॉलेज नहीं होता है, तो वो स्किल और नॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब इसका सॉल्यूशन है कि इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए एचआर प्रोफेशनल की, ताकि एनहेंस कर सकें हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को। नेक्स्ट आता है इन एडुकेट डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें जब प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर डेटा को जब प्रॉपर डेटा नहीं होता है या फिर डेटा का एनालिटिक्स गलत तरीके से किया होता है, तो ये चैलेंज बन के आता है हमारे सामने इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए, जो कि जिससे कि फिर हमारा अलाइनमेंट ख़त्म हो जाता है स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। इसमें हमें सॉल्यूशन आता है नेक्स्ट, तो इसमें हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है रोबस्ट एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम लेवरेज कर सकें डेटा एनालिटिक्स को और सपोर्ट कर सकें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को। अब हमारा नेक्स्ट आता है पुअर कम्युनिकेशन। जब इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है एचआर और अदर डिपार्टमेंट के बीच, तो ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है इसकी वजह से, और कोऑर्डिनेशन भी बहुत कम हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है कि क्लियर कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना चाहिए और हमें फॉस्टर करना चाहिए कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म फोकस। तो हमें एम्फसाइज करना चाहिए शॉर्ट टर्म इश्यूज के ऊपर और ऑपरेशनल कंसर्न्स के ऊपर, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फोकस को एचआरएम का। इसका सॉल्यूशन है कि हमें बैलेंस करना होता है शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ, और इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि एचआर की जो प्रैक्टिस है
वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विजन को सपोर्ट कर रही है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो एसएचआरएम जो है ये एसेंशियल होता है अलाइन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के साथ, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कि हमें इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट आता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एचआर फंक्शन आता है, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आता है ताकि हम शेप कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को। इसमें हम एड्रेस करते हैं बैरियर्स को, जैसे कि लैक ऑफ अलाइनमेंट। इसमें कुछ बैरियर्स भी आते हैं एसएचआरएम के, जैसे लैक ऑफ अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज से चेंज ना होना, और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, जो के रिसोर्सेज आपके पास कम है, जो कि क्रूशियल होते हैं सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक एसएचआरएम के लिए।